वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड। वही मैं पिछले 3 साल से एज अ नर्स की जॉब कर रही हैं। 2 साल वहाँ जॉब किया है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। दुबई मूव होने का कैसे आपने सोचा कि सोचा नहीं था कि मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाऊँगी। एग्ज़ाम का कितना टाइम है, कितने टाइम में आप लाइसेंस ले सकते हो नर्स? इंडिया में प्रिपेयर करते हैं नॉर्थ साइड के लिए, जैसे एम्स वगैरह जो होते हैं। अगर इंडिया से किसी का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो यहाँ पे आकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं? तो वो क्वेश्चन टोटली अलग होते हैं और जो यहाँ के जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो टोटली अलग होते हैं। नर्सिंग की स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है? तो उसकी सैलरी और भी अच्छी है। तो मेरे पास भी गोल्डन वीज़ा है। वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड। आज की हमारी गेस्ट हैं शैलजा, जो दुबई में पिछले 3 साल से एज अ नर्स की जॉब कर रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि दुबई में नर्स की जॉब के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे आप इंडिया से आके एक नर्स की जॉब कर सकते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट ला सकें। कीप वॉचिंग एंड एन्जॉय द शो। हेलो मैम, हाय, कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हैं? थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। आप इंडिया कहाँ से हो? एक्चुअली मैं इंडिया उत्तराखंड देहरादून से। ओके, आप इंडिया भी सेम फील्ड में काम करते थे या नर्सिंग में क्या? हाँ जी, मैंने इंडिया में भी सेम फील्ड में काम किया है। मैंने 2 साल वहाँ जॉब किया है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। पहले जो मेरा कोर्स था, मैंने जीएनएम किया पहले, डिप्लोमा कोर्स। ओके। उसके बाद जीएनएम का मैंने देखा कि उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, इंडिया में तो है फिर भी अदर्स कंट्रीज़ में नहीं है। ओके। सो आई डिड माई पोस्ट बीएससी, वो 2 साल का होता है ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने 2 साल दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में जॉब किया। मैक्स हॉस्पिटल आई थिंक सबने सुना होगा, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने जॉब किया। उसके बाद फिर मैं इधर आई, यहाँ मेरे हस्बैंड थे, फिर यहाँ आके फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया। दुबई मूव होने का कैसे आपने सोचा कि एक्चुअली मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाऊंगी, क्योंकि हमारे साइड से बहुत कम लोग आते हैं हाँ। आउट ऑफ इंडिया। वैसे साउथ इंडियन लोग ज़्यादा आते हैं, बट हमारे साइड से कभी नहीं। तो मैंने कभी सोचा, मेरे पर जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई तो उन्होंने बोला था कि नहीं तुम्हें आना है, क्योंकि वो इधर थे। सो मेरे हस्बैंड जब लास्ट टाइम वेकेशन आए थे वहाँ मुझे लेने, तो तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे जाना है उनके साथ। तभी मैंने मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, मुझे लग रहा था वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हस्बैंड का और मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरा यहाँ आने में। आपके हस्बैंड यहाँ पहले से थे? हाँ जी, उन्होंने यहाँ अभी 12 साल यहाँ जॉब किया। अभी तो खैर इंडिया शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपना बिजनेस ओपन कर लिया उधर। ओके, ओके। सो अभी बस मैं ही इधर हूँ। आप कौन से ईयर में आए थे इधर? मैं आई थी 2021 में दिसंबर में, बट ओके, मैंने जॉब स्टार्ट किया 2022 मई से, क्योंकि मैंने जो अपना जो पूरा प्रोसेसिंग है वो इधर आके किया, मैंने इंडिया में नहीं किया। ओके। सो यहाँ आके मैंने किया। सो 2022, अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स आई कंप्लीटेड हेयर। अगर कोई इंडिया से नया आता है, उसको इधर नर्सिंग की जॉब के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है या कौन सा कोई लाइसेंस है उसका? हाँ जी, यहाँ लाइसेंस है और बिना लाइसेंस के यहाँ जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि ओके। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम आप हमारी जॉब लगा दीजिए, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या फिर फाइनेंशियल भी थोड़ा होता है कि नहीं कर पाते हैं, बट वो बहुत मुश्किल होता है। सो यूएई में जैसे आपको पता है कि 7 एमिरेट्स हैं, पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, सबको ऐसा लगता है कि दुबई एक कंट्री है। सो दुबई कंट्री नहीं है, यूएई कंट्री है, उसके अंदर एमिरेट्स हैं, तो उसमें दुबई भी आता है। सो जैसे अगर आप, बहुत लोगों को दुबई का ही पता है, सो वो लोग दुबई के लिए, मैं आपको बता दूँ, आपको डीएचए का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी। ओके। एंड अगर आपको आबू धाबी में आना है, सो हार्ट करके एग्ज़ाम है, इसको डीओएच के करके भी जाना जाता है आजकल, उसका ओके। दूसरा नाम, अदरवाइज़ हार्ट करके। सो मैं आबू धाबी में जॉब करती हूँ, तो मैंने हार्ट का एग्ज़ाम दिया था। अगर आपको शारजा में और फुजेरा में जॉब करना है तो आपको एमओएच का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम दे के लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही आप यहाँ जॉब कर सकते हो। एग्ज़ाम का कितना टाइम है, कितने टाइम में आप लाइसेंस ले सकते हो नर्सिंग? एक्चुअली एग्ज़ामिंग का बुकिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट ओके। पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग आते हैं। जैसे काफ़ी लोग इंडिया में प्रिपेयर करते हैं नॉर्थ साइड के लिए, जैसे एम्स वगैरह जो होते हैं वहाँ के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो वो क्वेश्चन टोटली अलग होते हैं, और जो यहाँ के जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो टोटली अलग होते हैं। सो मैं सबको यही बोलती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, मैंने भी करके देखा था, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था। फिर ओके। मैंने कोचिंग लिया, उसके बाद ही मेरा क्लियर हुआ। सो अगर आप एक 1 मंथ कोचिंग लेते हैं, सो उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको सेम टाइम पे रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे आपको रिज़ल्ट का पता चल जाएगा, पास और फेल करके। इसका एक लाइसेंस का कितनी कॉस्ट होती है? मेरे टाइम पे तो मैंने 20,000 पे किया था
एग्जामिनेशन फ़ीस, फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है उसमें। पर जो टोटल प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि बस लाइसेंस ही लेना प्रोसेसिंग में नहीं आता, उसके बाद आपको डाटा फ़्लो भी करना पड़ता है। अगर आप आबू धाबी के लिए कर रहे हैं तो पहले आपको डाटा फ़्लो करना पड़ेगा, उसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन होता है सारा, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आप दुबई के लिए कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप एग्ज़ाम पहले देना है या डाटा फ़्लो आपको पहले करना है, तो इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेसिंग में अराउंड 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, पूरे ओके। प्रोसेसिंग में। अगर इंडिया से किसी का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो यहाँ पे आकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं? नहीं, बिना मेडिकल के बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी मुझे पूछे जाते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में जीडीए होते हैं। जीडीए जो कि नर्सेस की हेल्प करते हैं, लाइक पेशेंट का डायपर चेंजेस में हुँ, और यूरिन बैग खाली करने में, बेडशीट चेंज करने में। सो हॉस्पिटल्स में ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, बट यहाँ नर्सेस को ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो उनके लिए जो भी मेडिकल बैकग्राउंड में नहीं है तो वो यहाँ आके जॉब नहीं कर सकते। तो डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी। जो लाइसेंस बनता है उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है या वो लाइफ टाइम बनता है एक बार में? नहीं, एक्चुअली अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपको 6 मंथ या 1 ईयर ऐसे कुछ वैलिडिटी होती है। उस बीच आपको जॉब ढूँढना है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। और आप जो एग्ज़ाम है वो बस 3 बार दे सकते हैं, 3 ओके। अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गए फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर आप नहीं आ सकते मतलब इधर। मतलब ये आपका ड्रीम जॉब था दुबई में ऐसे नर्सिंग, या इंडिया में ही सोचा था सिर्फ? नहीं, मैंने इंडिया में ही सोचा था। मैंने कभी ओके। सोचा नहीं था, मैंने आपको बताया कि वो तो हस्बैंड और फैमिली ने बोला कि नहीं यहाँ आते हैं, सो हुँ। यहाँ अगर अच्छा है। दुबई, अबू धाबी या यूएई में देखें तो नर्सिंग की स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है? एक्चुअली सैलरी भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है और ओके। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सैलरी अच्छी है। और डिफेंस वगैरह में जो एम्बुलेंस, जो आपने देखा होगा कहीं भी एक्सीडेंट होता है कि हाँ। डिफेंस तो उसकी सैलरी और भी अच्छी है। अगर आप डिफेंस में, अगर आपका कोई रेफरेंस है तो वहाँ अगर आपकी जॉब लग जाए तो उसमें आप इजीली 17-18,000 आप उसमें आपको मिल जाएगी। ओके। और जो गवर्नमेंट सिहा के हॉस्पिटल्स हैं, जो एसकेएमसी, एसएसएमसी हैं, वहाँ आपको 12-13,000 तक मिल जाएगा। और बात करते हैं होम केयर की, जिसमें कि पेशेंट, जो बहुत सारे लोकल पेशेंट जो होते हैं, जो उनके घर पे जाके काम करना पड़ता है, उसमें वो थोड़ा टफ है। बट उसमें सैलरी आपको 10-12,000 तक मिल जाती है। और अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो 8-9-7 ऐसे मिल जाती है। क्लिनिक में काम करते हैं, क्लिनिक में भी सेम सैलरी है। बट मैं आज एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, आजकल सैलरी बहुत कम कर दी है, क्योंकि डिमांड, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हुँ। ज़्यादा से, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बाकी कंट्रीज़ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। कभी-कभी 10-15 लाख भी लग जाता हुँ। है। दुबई आने के लिए आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगेगा पूरा प्रोसेसिंग में। तो लोग यहाँ आना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इसकी वजह से जो स्टाफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हॉस्पिटल को हायर करना बहुत ईज़ी हो गया है। तो वो सैलरी कम दे रहे हैं और इतने में ही करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं। तो सैलरी आजकल मैं बोलूँ, अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम कर रहे हैं तो आपको बिटवीन 5 to 10 या 7 इस रेंज में ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग। बहुत कम, हाँ, स्टार्टिंग बहुत कम कर दी है। ओके। जो अब यूएई में एक इंश्योरेंस कार्ड बनता है, जैसे अबू धाबी में तो कंपल्सरी है, दुबई में कंपल्सरी है। कंपल्सरी नहीं है। दुबई हुँ। में वीज़ा लग जाता है बिना। वो कितना इम्पोर्टेंट है एक यहाँ? इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको फर्स्ट, अगर आपको डॉक्टर को कंसल्टेंसी करना है, कंसल्टेट करना है, तो उस टाइम पे आपको आई थिंक 150 दिरहम आपको पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के हर हर इंश्योरेंस अलग-अलग होता है। जैसे दमन है तो आपको 50 दिरहम पे करना पड़ेगा, किसी में 20 दिरहम, किसी में पे भी नहीं करना पड़ता है। ओके। तो अगर इंश्योरेंस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके वरना आपको बेनिफिट्स फुल, हैं। हाँ, फुल कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी सर्जरी भी होती है या फिर आपका कुछ रेडियोलॉजी या ब्लड टेस्ट ये सब कुछ होता है, तो आपको अगर इंश्योरेंस हो तो 30%, 20% ऐसा देना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, तो सबके पास होना। खैर यहाँ तो अभी कंपलसरी है, अगर आप इंश्योरेंस नहीं देंगे तो आपको 300 दिरहम फाइन है पर मंथ। हुँ। अगर इंडिया से कोई अप्लाई करना चाहे तो वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है या यहीं आके हो सकता है वो? हाँ जी, इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। आप बहुत सारे एजेंट होते हैं जो हुँ। कि आपका सारा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बस आपको उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। और हाँ, इंडिया से आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मुझे दिल्ली का सेंटर पता है, बाकी साउथ इंडिया में भी सेंटर्स हैं काफ़ी सारे, तो हाँ, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया से इवन आप जॉब भी ढूँढ सकते हैं ऑनलाइन, जैसे इंडीड और लिंक्डइन में आप हुँ। जॉब ढूँढ सकते हैं। अगर आपको इंडिया से मिल गया तो फिर सही है, क्योंकि अगर आपको इंडिया से मिल गया तो कंपनी आपको सब कुछ हायर करेगी। मतलब आपको फ्लाइट टिकट, वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फर्स्ट स्टार्टिंग में विज़िट वीज़ा ही देते हैं।
सब कुछ कंपनी करेगी। अगर इंडिया से आपको ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, सो फिर तो आपको इधर आके जॉब ढूँढना पड़ेगा। पर प्रोसेसिंग, एग्ज़ाम वगैरह सब आप इंडिया से सेम कर रहेगा। सकते हैं। हाँ, इंडिया से कर सकते हैं, मतलब सब कुछ यहाँ आके फिर देने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम इंडिया में भी दे सकते हैं? हाँ, इंडिया में भी दे सकते हैं। दिल्ली में सेंटर है, बाकी और जगह भी है, मुझे बस दिल्ली का ही पता है सेंटर का। तो कोई एक अच्छी चीज़ जो नर्सिंग की जॉब की और एक बुरी चीज़ जो आपको नहीं अच्छी लगती? अच्छी चीज़ तो ये है कि हम लोगों की सेवा करते हैं, उनको अच्छा करके घर हाँ। पे भेजते हैं। बुरी चीज़ सेम टाइम पे ये है कि काफ़ी लोगों को हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं कि वो सही नहीं हो पा रहे, मरते हुए देखते हैं। जैसे कोविड टाइम पे, उस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था, हमारे सामने ही ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही थी, लोग मतलब वो टाइम मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। सो ये दोनों ही हैं। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, जो आपने एक रील डाली थी कि अगर आप किसी का यहीं दुबई में बेबी होता है तो उसका आधार कार्ड इंडिया में बनाने का वो मुश्किल है, वो इमिग्रेशन से पेपर लेना पड़ता है। हाँ जी। उसके बारे में क्या है वो फुल? एक्चुअली अगर आप में से किसी की डिलीवरी यहाँ हो रही है, सो डिलीवरी के बाद अगर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, अगर आप इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी BLS ऑफिस में पासपोर्ट बनाने जाते हैं। पासपोर्ट बनाने के साथ साथ आपको एक सिटीज़न करके भी एक पेपर मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि इंडियन एम्बेसी से होगा। ओके। उसमें तो वो हमारे केस में क्या होता है, वो नहीं मिला था। वैसे वो पासपोर्ट के साथ ही मिल जाता है, बट हमारे केस में नहीं मिला था, तो फिर मुझे दोबारा से अप्लाई करना पड़ा। तो वो नहीं होने के कारण मेरे बच्चों का आधार कार्ड बनना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने अभी 1.5 साल बाद, क्योंकि बच्चे भी अभी गए, रिसेंटली गए इंडिया, तो अभी 1.5 साल बाद जब हम गए आधार कार्ड बनाने, उन्होंने बोला नहीं उसकी ज़रूरत है। बस एक तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मिलेगा, दैट ओके। इज़ डिफरेंट। एक जो चाहिए हमें इंडियन एम्बेसी से चाहिए, वो वाला मेन है। वो आधार कार्ड बनाने के लिए नहीं? हाँ, आधार उसके कार्ड बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा नहीं। इंडिया में? अगर आप बाद में अपने बच्चे को स्कूल यहाँ डालना चाहें, जैसे अभी मैंने घर भेज दिया अपने बच्चों को, फिर बाद में मैं चाहूँ अगर यहाँ सेटल होना चाहूँ, बाद में अपने बच्चों को यहाँ लेके आना चाहूँ, तो उस टाइम पे भी वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होती है अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है। सो अगर आपके भी बच्चे यहाँ हुए हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आप चेक कर लेना कि आपको पासपोर्ट के टाइम पे ये जो सिटीजनशिप वाला सर्टिफिकेट होता है इंडियन एम्बेसी से, मतलब इंडियन सिटीजनशिप यहाँ का तो खैर मिलता नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट मिला है नहीं मिला है, तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, 1 फ्रॉम हॉस्पिटल एंड 1 फ्रॉम इंडियन एम्बेसी। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूएई में जितने टाइम से जॉब कर रहे हो, कोई ऐसा दिन जो जॉब का ना भूल सकें? खैर ऐसा तो कोई भी दिन नहीं है, बट वही फर्स्ट डे जो जॉब का था वो थोड़ा, क्योंकि इंडिया में जॉब किया वो टोटली डिफरेंट था और यहाँ सब कुछ डिफरेंट। मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी और जहाँ भी मैं मतलब जॉब जब मेरी स्टार्टिंग हुई उससे 5-6 महीने पहले तक मैं इधर ही थी अपने हस्बैंड के साथ। जहाँ भी जाती थी मैं हस्बैंड के साथ ही जाती थी। तो उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं अकेले ही ड्यूटी में जा रही थी, तो और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सो वो थोड़ा मेमोरेबल डे है। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरा जो स्टाफ था उसने भी मुझे बोला कि तुमने ये कंप्लीट नहीं किया। मैंने बोला दैट वाज माय फर्स्ट डे इन यूएई इटसेल्फ इन जॉब, सो तुम मुझे कैसे बोल सकते हो ये कंप्लीट नहीं किया, यू शुड टेल मी लाइक दैट। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। इंडिया की नर्सिंग जॉब और दुबई की नर्सिंग जॉब को आप कैसे कंपेयर करते हो? वहाँ अच्छी है या यहाँ जॉब अच्छा है? जॉब तो दोनों जगह ही अच्छी है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में, ओके। सो बेटर है कि आप इंडिया ही जॉब करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि हम एम्स में जॉब कर रहे हैं तो हम उधर आना चाहते हैं। तो मैंने बोलती क्यों आना है इधर, आप एम्स इंडिया में में तो अपने अच्छी देश, सैलरी है। हाँ, इंडिया में है अपने देश में और एम्स में आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप प्राइवेट में जॉब करें, जैसे कि हमारे साइड हम लोग अगर जॉब करते हैं तो हमको मैक्सिमम 20,000 मिलेगा ओके। सैलरी। सो बेटर है कि आप लोग यहाँ आ जाए, यहाँ आके जॉब अगर करें। आपको अच्छा एक्सपीरियंस है फिर भी इंडिया में ये सैलरी है? हाँ, इंडिया में कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको 40,000 इतना ही देंगे प्राइवेट में, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। अगर आपकी पोस्ट बढ़ गई तब भी मुझे लगता है कि 50 इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। सो बेटर है कि इधर आएँ, अगर आप इंडिया में प्राइवेट जॉब करें। अगर आपकी गवर्नमेंट है तो फिर तो आने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आप क्या रेकमेंड करते हो, इंडिया से आना चाहिए? हाँ, अगर आप इंडिया में प्राइवेट जॉब है तो फिर आप आ जाइए इधर, बट मैं बोल रही हूँ कि आजकल के हालात देख के कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मिल जॉब मिलनी जाएगी जॉब, मुश्किल है? हाँ, मिल जाएगी जॉब, बट सैलरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि सैलरी के लिए भी 2-3 कंपनीज़ देखनी पड़ेगी, कहाँ मुझे बेटर सैलरी मिल रही है। क्योंकि सैलरी पैकेजेस बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि लोग क्योंकि इधर ज़्यादा हो गए आके हैं। खर्चा भी बहुत खर्चा ज़्यादा भी है। बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि यहाँ का रूम रेंट वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा है। आपका कितना खर्चा आ गया था उस टाइम जब आए थे लाइसेंस लेके हुए पूरा?
पूरा मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख लग गया था, क्योंकि इंडियन डाटा रुपए फ्लो में? में, हाँ, डाटा फ्लो में लग जाता है 50-60,000 डाटा फ्लो में लग जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है। फिर 20,000 मेरे लाइसेंस के लिए लगा था, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, और 18,000 आई पेड फॉर दिस कोचिंग। मैंने कोचिंग लिया था 1 मंथ का, तो ऑलमोस्ट 1 लाख में हो गया था सारा काम। अभी भी उतना ही लगेगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लगेगा। ओके। 1 लाख मैक्सिमम लग वन सकता है। लास्ट क्वेश्चन, जो आप अगर एक नए नर्स को कोई एडवाइस देना चाहें जो इधर यूएई में नया जॉब कर रहे हैं अभी, जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया हो? अ, मैं ये बोलूँगी कि जो भी यहाँ के रूल रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको भी पता ही है। हम्म, बाकी अगर आपने न्यू जॉइनर्स हैं, क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं इतना हमने पैसा लगा दिया है, तो उनको जो जॉब मिलती है वो कर लेते हैं, मतलब जितनी कम सैलरी में भी। क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि वो उसको बस 2,500 मिल रही है सैलरी, उतने में वो कर रही है। तो ओके, स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन कर लिया है तो इट्स ओके, बट स्टार्टिंग में हम छोड़ भी नहीं सकते हैं शायद 1 साल से, अदरवाइज़ यू हैव टू पे फॉर वीज़ा, जो उन्होंने वीज़ा लगाया होता है। उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि आप अगर थोड़ा फ़ैमिलियर हो गए हैं जगह का, तो आप दूसरी जॉब भी चेक करते रहिए, क्योंकि उतने में सैलरी में कब तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि आजकल वैसे सैलरी भी, मेरे को 3 साल हो गए हैं, सैलरी इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फर्स्ट उम, डे से अभी तक वही है? हाँ, वही है, क्योंकि आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। तो मैं भी बोलूँगी चेक करते रहना आप दूसरी कंपनीज़ में भी, अगर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है तो यू कैन चेंज। जैसे आपने जी। बताया कि वीज़ा कॉस्ट, जैसे आपको हॉस्पिटल से वीज़ा मिलता है, वो वीज़ा फ्री होता है या फिर उसका कोई कटिंग होता है नहीं, सैलरी से? नहीं, वो तो फ्री होता है, स्टार्टिंग में तो फ्री होता है। अगर आप छोड़ रहे हैं ना इन बिटवीन, हम्म, तो शायद आपको वीज़ा का पे करना पड़ेगा, ओके। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वैसे फ्री है अभी? हाँ, वैसे वीज़ा फ्री है। ओके। मतलब पे नहीं करना पड़ता। पे तो शायद मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी में नहीं करना पड़ता ना? नहीं, और बहुत यहाँ प्रोफेशन जिसमें पे करना पड़ता है। हाँ। एक नहीं, दो हमारे प्रोफेशन ही है जिसमें कंपनी वीज़ा का पैसा नहीं लेती, नहीं तो अभी मेरे हिसाब से 70% कंपनीज हैं जो वीज़ा के पैसे लेती हैं। नहीं, वीज़ा के पैसे नहीं, पर आजकल एक नया रूल आया है दुबई में, ख़ैर अबू धाबी में पहले था वो, कि जो भी कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन है, जैसे इंजीनियर हो गया और हमारा मेडिकल प्रोफ़ेशन को गोल्डन वीज़ा मिल हाँ। रहा था। तो मेरे पास भी गोल्डन वीज़ा है, मुझे भी मिला था, बट आफ्टर दैट आई थिंक वो स्टॉप हो गया। अब ये प्रोसेस ये है कि आपके पास मोर देन 30,000 सैलरी होनी चाहिए, तब आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा, भले आपका कोई भी प्रोफ़ेशन हो। और दुबई में नया रूल ये आया है कि गोल्डन वीज़ा मिलेगा अगर आपने यहाँ 15 साल जॉब किया है एज़ अ नर्स। 15 ईयर्स अगर आपने जॉब किया है, तो आपको गोल्डन वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं आने वाले एपिसोड्स में। आज का एपिसोड अपने किसी एक फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।